मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज का ये फेवरेट शो है बड़ा ही स्पेशल। जैसे कि आपको पता ही है कि आज है वैलेंटाइन यानी 14 फैब। और आज यह सीरियल ये भी इश्क में मर जावा के जो स्टार कास्ट है वो भी मनाने जा रहे हैं वैलेंटाइन स्पेशल। शो से जुड़ा प्रोमो आया है 18 और 19 फरवरी का, जहां पे वैलेंटाइन वीक दिखाया जा रहा है बेहद खास तरीके से। वैसे तो आप सभी को रिधिमा और वंश की जोड़ी बेहद खास लगती होगी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपके दिल में एक खास जगह बनाए हुए है। लेकिन ये खास जगह कैसे शो में सब कुछ मोड़ कर रख देने वाली है वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में वंश और रिधिमा की यही मोहब्बतें बदलने वाली हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ शो में काफी सारे ड्रामों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। दरअसल शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी अब देखने वाले हैं, शुरुआत तो होगी वंश और रिधिमा के प्यार से, लेकिन इस प्यार पर नजर गड़ाए बैठे कबीर कैसे इन दोनों प्यार के पंछी को अलग करेंगे। और यही वैलेंटाइन वीक जहां पर गुलाबी गुलाबी होगा, लेकिन गुलाबी ये जो वैलेंटाइन वीक है कैसे रिधिमा के लिए पूरी काली रात बनने वाला है वो जानने के लिए आप सभी को देखना होगा हमारा ये खास रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कैसे रिधिमा अब होंगी वंश की नहीं बल्कि कबीर की। कैसे कबीर, रिधिमा और वंश की ये लव ट्रायंगल जो है पूरी तरह से कहानी को पलटते नजर आएगा। सीजन की शुरुआत में कबीर से रिधिमा जाती हैं वंश के पास, लेकिन अब ये सीजन के मिड में वंश से रिधिमा जा रही हैं कबीर मियाँ के पास। तो अब क्या मेकर्स दिखाना चाहते हैं कहानी में आगे जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल वो भी हम यहाँ पर बात करें इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जहाँ पर शो के 18 और 19 फरवरी से जुड़ा एक ऐसा प्रोमो आया है जो कि शो के सभी डेली व्यूअर्स को चौंका रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आने वाला है अपकमिंग लेटेस्ट स्टोरी में। जी हाँ, रिधिमा और वंश जो हैं एक लव बर्ड हैं, जैसे कि आप जानते हैं। करंट ट्रैक में रिधिमा की प्रेगनेंसी न्यूज़ से वंश अपसेट हो गए हैं और वो इस बच्चे को हेट कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट ये है कि वो यहाँ पर इस बच्चे के आने से हमेशा के लिए वीक हो जाएंगे और उन्हें यहाँ पर रिधिमा को हमेशा के लिए खोना पड़ सकता है, क्योंकि इस बच्चे को आने के बाद उनके जो यहाँ पर पार्टनर्स हैं और साथ ही उनके यहाँ पे कॉम्पिटिटर हैं उन पर टारगेट कर सकते हैं और वो एक ही झटके में अपनी जो फैमिली उसे खो देंगे। और या फिर यहाँ पर उनका ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो इस दुनिया से जा सकते हैं, जैसे उनके बच्चे और रिधिमा वीक पड़ सकती हैं। ऐसे में वंश यहाँ पर पापा बनने से रिफ्यूज़ कर देता है और ये न्यूज़ रिधिमा के लिए काफ़ी डिसअपॉइंट कर देती है कि ऐसा वंश क्यों कर रहा है। रिधिमा को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वंश को बच्चा नहीं चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर अब सब कुछ चेंज होने वाला है इस वैलेंटाइन वीक पर। जी हाँ, इस वैलेंटाइन ईव पर सब कुछ बदलने वाला है, जहाँ पे प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि वंश जो है रिधिमा के साथ अपने प्यार का यहाँ पर तोहफा देते नजर आ रहे हैं, उन्हें प्रपोज करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वैलेंटाइन रिधिमा मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दूर खुद से ले जाऊंगा कि सब कुछ तुम्हारा बदल जाएगा। वंश रिधिमा की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उन्हें एक सरप्राइज देने का वादा करते हैं। तभी सरप्राइज जैसे ही होता है और रिधिमा यहाँ पे घूमकर अब जैसे ही पट्टी खोलती हैं रिधिमा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जैसी आंखें खुलेंगी वो कबीर की बाहों में होंगी। कबीर यहाँ पे रिधिमा से कहते हैं कि वंश ने मुझे और यहाँ पर सब कुछ खुशियाँ दे दी हैं, वंश ने तुम्हें खुद से दूर किया है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बच्चा चाहिए और वंश को नहीं। मैं ही तुम्हारे बच्चे का टेक केयर करूँगा। यहाँ पर रिधिमा ये देखकर काफ़ी स्टन रह गई है और कबीर ये सब देखकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें रिधिमा का प्यार एक बार फिर से खोकर मिल गया है। ऐसे में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट आफ्टर वंश डिड सच थिंग टू गेट रिड्ड ऑफ द चाइल्ड। जी हाँ, अपनी लाइफ से बच्चे को निकालने के लिए ही रिधिमा को वंश ने कबीर को हमेशा के लिए सौंप दिया है। तो ऐसे में अब आगे शो की कहानी में कौन सा नया
तूफान आने वाला है। तो आपको बता दें तूफान ये आने वाला है 18-19 के एपिसोड के बाद, जहां पे वंश इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी का, अपना प्यार कबीर को सौंपने वाले हैं। उसके बाद कबीर यहाँ पर रिद्धिमा को अब काफ़ी कुछ वंश के खिलाफ करते नजर आएंगे, जहाँ पर वंश अब कबीर के कहे अनुसार चीज़ें करते नजर आएगा, जहाँ पे कबीर यहाँ पर रिद्धिमा के लिए ही वंश को कहता नजर आएगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुमसे दूर रहकर रिद्धिमा खुश रहे तो तुम्हें यहाँ पर खुद को ऐसा रिद्धिमा के सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा जिससे वो तुमसे नफरत करने लगे। जानबूझकर वंश अपने घिनौने यहाँ पर जो इलीगल बिजनेस है वो रिद्धिमा के सामने लेकर आएगा, और साथ ही यहाँ पर अब जेल जाने का नाटक वो वंश जो है वो कबीर के साथ मिलकर करता नजर आएगा, जहाँ पर सारी चीज़ें पलटती नजर आएंगी। और इसी के साथ शो में कुछ महीनों का लीप आएगा, और इस लीप के बाद जहाँ पे वंश जेल के अंदर तो वहीं रिद्धिमा और उनका बच्चा कबीर के साथ नजर आने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन इस लीप के बाद भी रिद्धिमा को यहाँ पर ये समझ नहीं आएगा कि आखिरकार वंश ने उसे ठुकराया है क्यों। एक बच्चे की खातिर उसने अपने प्यार रिद्धिमा को भी हमेशा के लिए ठुकरा दिया, वो बात उसे समझ नहीं आएगी। और यही वजह है कि शो में अब एक बड़ा भूचाल आएगा। रिद्धिमा वंश से नफरत तो करने लग जाएगी, लेकिन कबीर के साथ भी वो सिर्फ इसलिए रहेगी क्योंकि वो यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस कबीर से वंश नफरत करता था, उस कबीर को वंश ने अपनी पूरी दुनिया ही सौंप दी है, और वो अब कबीर के साथ रहकर ही जासूसी करती नजर आएंगी। वंश को जेल से छुड़वाने की कोशिश करेंगी और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगी कि जब तक तुम और मैं एक साथ हैं हमारे बच्चों को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। किसी डर की वजह से हम अपने बच्चे को दुनिया में ना लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रिद्धिमा ही ये सब करती आगे आने वाले दिनों में दिखाई देने वाली हैं। तो आप सभी शो में ये सब ड्रामा देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि रिद्धिमा के इश्क ने इतनी बड़ी यहाँ पर की है कुर्बानी कि यहाँ पर रिद्धिमा को पहले कबीर के खातिर वंश की दुल्हन बनना पड़ा, तो वहीं अब यहाँ पर अपने बच्चे को पिता का नाम देने के लिए उन्हें कबीर से करनी पड़ेगी शादी, क्योंकि वंश ने तो इस बच्चे से अपना हाथ पीछे कर लिया है, इस बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया है और रिद्धिमा को इस बच्चे को हमेशा के लिए खुद से दूर करने को कह दिया है। लेकिन रिद्धिमा जो कि अपनी जिंदगी में नन्हे मेहमान को लेकर आना चाहती हैं, वो इस फैसले में अडिग रहेंगी और कहेंगी मैं इस बच्चे को अकेले ही पाल लूंगी। लेकिन वंश के इस फैसले से रिद्धिमा यहाँ कबीर के पास पहुंची हैं और कबीर अब इस बच्चे को अपना नाम देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वंश और यहाँ पर कबीर की जो जोड़ी है वो अब रिद्धिमा के समझ से परे है, क्योंकि दोनों सौतेले भाई हैं, दोनों जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे का यहाँ गला भी काट सकते हैं मौका मिले। लेकिन अब यहाँ पर इस बच्चे की बारी में वंश ने रिद्धिमा का हाथ कबीर को क्यों थामाया है, इस पीछे की जो यहाँ पर मोटिव है, इसके पीछे की जो कहानी है, उसको अब रिद्धिमा जल्द ही जान लेने वाली है। और ये सब होने वाला है शो में लीप के बाद, जब कबीर यहाँ पर करेंगे खूब सारी यहाँ पर चालाकियां वंश को रिद्धिमा की लाइफ से हमेशा के लिए निकाल फेंकने के लिए वंश के ऊपर कई सारे इलीगल चार्जेस लगाकर उन्हें जेल के अंदर डलवाने वाले हैं। लीप के बाद का ये ट्रैक दर्शकों को काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि वंश रिद्धिमा से दूर तो होंगे लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत फिर भी जवा और हमेशा जगी रहेगी। तो ऐसे में रिद्धिमा कैसे कबीर को अब झूठा और वंश को कैसे सच्चा साबित करेंगी और कैसे वंश को यकीन दिलाएंगी कि इस बच्चे की खातिर तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ को स्पॉइल या अपनी लाइफ को हमसे दूर करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।